आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन तंग है तो तंग ही सही, हम अमन चाहते हैं जंग नहीं, अगर तुम्हें जंग पसंद है तो फिर जंग ही सही। इस तरह से आप लोग सड़क पर लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर साहब 20 तारीख में आपकी आवाज सदन में भी उठाने का काम करेंगे और ये मुझे पूरी उम्मीद है जब आप यहाँ से कूच करोगे संसद के लिए, चंद्रशेखर साहब भी यहाँ भी और अंदर भी आवाज की बुलंद, आपकी आवाज बुलंद करने के लिए, आपका आवाज, आपकी हौसला बुलंद करने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे साथियों। मुझे निरंतर जय। साथियों, जिस तरह से ये आंदोलन बहुत खूबसूरती से हर वर्ग के लोग यहाँ पे आके अपना साथ समर्थन दे रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे ही ये आंदोलन हमेशा आस्था फूलता रहे और सरकार को बहुत जल्द झुकना पड़ेगा। और धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत छोटी सी बात है, हम लोग सरकार का इस्तीफा लेकर आएंगे, हम मेन जड़ तक जाने का प्रयास करेंगे और मुझे पता है जब ये यूथ इकट्ठा होगा तो हम सारी बातें मनवा के रहेंगे और इस यूथ के लिए एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सामान्य साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप हमारी पूरी टीम के साथ, जितने भी हमारे समर्थक आए हैं आजाद समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के साथ जो आए, मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हम एक हैं, हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे सभी समर्थकों का और जो लंबे समय से आइसा के संगठन के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, भाई दीपक जी के साथ बहुत लंबे समय से बैठे हैं, सोनम सर भी बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा लंबा समय लूंगा। जो हम आज भाई दीपक जी के नेतृत्व में जो चल रहा है संघर्ष है, उसमें आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जो सांसद है नगीना लोकसभा से, उनके निर्देश पे हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हम जो समर्थन पत्र दे रहे हैं तो वो मैं आप लोगों को एक बार पढ़ाना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा। आज प्रिय साथियों, जंतर मंतर पर धरने पर जो छात्र छात्राएं आंदोलनकारी साथी बैठे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रिय साथियों, नीट परीक्षा में पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता पर उठे गंभीर सवालों तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे आपके लोकतांत्रिक धरना प्रदर्शन के प्रति आजाद समाज पार्टी कांशीराम अपनी पूर्ण एकजुटता एवं समर्थन व्यक्त करती है। देश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस गंभीर विषय पर निष्पक्ष, पारदर्शी एवं जवाबदेह परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। पेपर लीक जैसी घटनाएं प्रतिभाशाली एवं मेहनतकश विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अन्याय है और शिक्षा व्यवस्था में उनके विश्वास को कमजोर करती है। हम मांग करते हैं कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध जांच कराई जाए, दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा इस मामले में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। छात्रों की न्यायोचित मांगों को गंभीरता से सुना जाए और उन पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। आजाद समाज पार्टी कांशीराम छात्रों के अधिकारों, सम्मान, अवसर तथा निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की इस लड़ाई में आपके साथ मजबूती से खड़ी है। हमें विश्वास है कि आपका लोकतांत्रिक संघर्ष शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अंत में आपके संघर्ष के प्रति हमारी पूर्ण एकजुटता एवं समर्थन है। हम आशा करते हैं कि छात्रों की आवाज को गंभीरता से सुना जाए और उनकी न्यायोचित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। दीपक जी, हमारा पूरा संगठन आजाद समाज पार्टी के नेता आपके साथ खड़े हुए हैं, दीपके जी और वानचुक सर के साथ भी खड़े हुए हैं। जय भीम, जय भारत। भाई आगे लेटर दे दे। हाँ, एक मिनट आओ। मैं अभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और खास करके चंद्रशेखर भाई साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने हमारी मूवमेंट को सपोर्ट किया है। और हम लोग अगर साथ में मिलकर लड़ेंगे तो मुझे पूरा यकीन है हम इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुई है, शिक्षा लाला की दुकान बन गई है। जिसके पास पैसा है उसके लिए शिक्षा है, गरीब के लिए शिक्षा नहीं है। आज देश में जो शिक्षा की हालत बन गई है,
बद से बदतर हो गई है। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, लाला की दुकान की तरह एग्जाम हो रहे हैं। पैसे वाला पूंजीपति जो चाहता है वो कर लेता है, चाहे वो एग्जाम को कैंसिल करा दे, चाहे वो पेपर लीक करा दे। आजाद समाज पार्टी इस आंदोलन में बिल्कुल सशक्त खड़ी हुई है और जहां भी देश में जिस भी प्रकार का अन्याय होगा उस अन्याय के खिलाफ आजाद समाज पार्टी तत्पर रहेगी। साथियों, देश में 14 जुलाई 1964 को कोठारी कमीशन बना था, जिसने इस देश में शिक्षा नीति की अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो 29 जून 1966 को प्रस्तुत की गई थी। आज 60 साल हो गए उस कमीशन की रिपोर्ट को। वो कमीशन की रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि इस देश में शिक्षा के लिए क्या हो सकता है। उस समय कमीशन ने 60 साल पहले कमीशन ने यह घोषणा की थी, यह रिकमेंडेशन की थी कि देश की जीडीपी का कम से कम 6% हिस्सा शिक्षा पे खर्च किया जाए। 60 साल बीत गए लेकिन आज भी वो नहीं हो पा रहा है। देश में समान शिक्षा, कंपल्सरी शिक्षा के लिए उस आयोग ने रिकमेंडेशन किया था। वो रिकमेंडेशन पता नहीं कहां धूल चाट रहा है, वो रिकमेंडेशन बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ। आज शिक्षा को क्यों मटियामेट किया जा रहा है? क्योंकि शिक्षा से देश का विकास होता है, शिक्षा से ही देश के युवाओं में सवाल पूछने का हिम्मत आती है, सवाल पूछने का जज्बा आता है। इसलिए जानबूझकर आज देश की जो सरकारें हैं वो शिक्षा को समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए शिक्षा के संघर्ष में आजाद समाज पार्टी के नेता माननीय चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कल परसों मेरठ में भी इस बात की घोषणा की थी कि जो दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारे भाई बैठे हैं, मैं उनके साथ हूं। और आजाद समाज पार्टी के नेता का यह आह्वान है कि देश के युवाओं पे जहां भी अत्याचार होगा, कहीं भी क्षेत्र में हो, दिल्ली में हो, देश के किसी भी कोने में हो, सांसद जी वो बिल्कुल सबसे आगे जाके दौड़ेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। साथियों, आजाद समाज पार्टी का संकल्प है कि देश में जब तक समान शिक्षा लागू नहीं हो जाती, जो 62 साल पहले कोठारी कमीशन ने रिकमेंड की थी, तब तक ये आंदोलन के साथ आजाद समाज पार्टी खड़ी रहेगी और आजाद समाज पार्टी इस मुद्दे को निरंतर बनाए रखेगी। साथियों, आजाद समाज पार्टी का संकल्प है कि समान शिक्षा, इक्वल शिक्षा, निःशुल्क एंड फ्री एंड कंपल्सरी शिक्षा इस देश में लागू की जाए। साथियों, आप सबको हम इस बात का सल्यूट करते हैं कि आपने इस देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो संकल्प लिया है, उसके लिए आजाद समाज पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। साथियों, अंत में मैं एक बात कहूंगा, आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन तंग है तो तंग ही सही, हम अमन चाहते हैं जंग नहीं, अगर तुम्हें जंग पसंद है तो फिर जंग ही सही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।